जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्रोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है यूपीपीएससी आरओ में सामान्य अध्ययन की। हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तीसरे प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक कवर करेंगे यार। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपरोक्त प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। देखते हैं कथन क्या है। कथन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण आर है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। कथन ए सही है, कारण भी सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। क्या है इसकी व्याख्या? मोहम्मद बिन तुगलक का समय उसकी असफल योजनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। उसके राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोग केंद्र की तरफ पलायन करने लगे। अचानक जनसंख्या दबाव बढ़ने एवं उसके अनुरूप सुविधाओं के अभाव के कारण महामारी फैल गई और इस समय सुल्तान ने स्वर्गद्वारी नामक अस्थायी शिविर में निवास किया था। यह जो शिविर है वो गंगा नदी के किनारे बिलग्राम के पास अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। पहली सूची में राजवंश है और दूसरी में उनकी राजधानियां हैं। पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय। पल्लवों की राजधानी कांची, पांड्यों की राजधानी मदुरै, यादवों की राजधानी देवगिरी, काकतीय वारंगल। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाना है। पहली सूची में दिए गए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा शिकोह, शेख शहाबुद्दीन। ये किससे संबंधित है? सुहारवर्दिया, कादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो चिश्तिया संप्रदाय से हैं और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय। दारा शिकोह कादिरिया संप्रदाय और शेख शहाबुद्दीन सुहारवर्दी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए गए हैं पहली सूची में। सूची 2 जिसमें उनके द्वारा भारत में स्थापित की गई बस्तियों के नाम हैं। तो इन्हें सुमेलित करना है। पहली सूची में डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो बस्तियां स्थापित करी उनके नाम है गोवा, पुलिकट, हुगली और चिंसुरा। डच ने जो स्थापित करी उसका नाम पुलिकट, अंग्रेज़ों द्वारा जो स्थापित वो है हुगली, पुर्तगालियों द्वारा गोवा, फ्रांसीसी चिंसुरा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक में दिया गया है, पहले में दुर्लभ, राय दुर्लभ नाम के व्यक्ति थे। इनका पद बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष। तो सही है, ये सही नहीं पूछ रहा है। और जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ।
मोहम्मद रज़ा खां बिहार का दीवान, सही है। और शिताब रॉय ये बिहार का दीवान था, बंगाल का नहीं। सॉरी, गलत हुआ। मोहम्मद रज़ा खां बंगाल का दीवान था और शिताब रॉय बिहार का दीवान था। कौन कौन से सुमेलित नहीं, ये पूछा जा रहा, तो तीसरा और चौथा नहीं, ऑप्शन डी होगा। बाकी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में घटनाएं हैं, दूसरी में व्यक्ति दिए गए हैं। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और चतुर्थ मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? पहला वाला कर्नल स्मिथ के समय। द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय। तृतीय मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय। चतुर्थ मैसूर युद्ध वेलेस्ली के समय। सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ, तो ये गलत है। ऑप्शन पहला सही होगा, पहला और दूसरा सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादतुल्ला खां था। कर्नाटक राज्य हैदराबाद रियासत के अधीन था, परंतु सादतुल्ला खां ने यहाँ अपनी स्वतंत्र स्थिति कायम कर ली थी। स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में वीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने किया था, इसलिए ये गलत है। इसमें दिया हुआ अहमद शाह दुर्रानी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। बम्बई तथा मद्रास के अधिकांश भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसका सूत्रपात जो है वो टॉमस मुनरो ने किया था। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं क्योंकि रेलवे ए है, एक पहला है प्लेग के कीटाणुओं का वाहक है, दो है अकाल की बारंबारता का साधन है, सी है समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, डी है तीसरा था, चौथा है दुर्घटना प्रवण है। कूट दिए गए हैं, पहले में है पहला दूसरा तीसरा सही, दूसरे में है पहला और तीसरा सही, तीसरे में है दूसरा और तीसरा सही, चौथे में एक और चार सही। सही आंसर ऑप्शन ए है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। पहले में आंदोलन दिए गए हैं, दूसरे में वर्ष, कौन से वर्ष में कौन सा आंदोलन हुआ था? पाबना, एका, संथाल और ताना भगत। पाबना आंदोलन हुआ था 1873 से 1876 में, एका आंदोलन हुआ 1922 में, संथाल आंदोलन हुआ
1855 से 1856 और ताना भगत 1914 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। पहली सूची में जो नाम दिए गए हैं लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बहादुर शाह। दूसरी सूची में जो दिया गया है रंगून निर्वासित, नेपाल पलायन, गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, युद्ध में मारी गई। तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, नाना साहब नेपाल पलायन, बहादुर शाह रंगून निर्वासित। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, तो सही है। दूसरा है, यह महाराष्ट्र में आधारित था, सही है। तीसरा है, इसका विश्वास एकेश्वरवाद में था, प्रार्थना समाज एकेश्वरवाद में था, सही है। इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था, तो ये गलत होगा। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, सही है, इसकी स्थापना करी थी इन्होंने। और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ये भी सही है, स्थापना करी थी। राजा राम मोहन रॉय, आदि ब्रह्म समाज, तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और राजा राम मोहन रॉय ने आदि ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1866 में, नहीं 1828 में, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में हुई थी। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हंटर शिक्षा आयोग, 1882, सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सही है। सर्जेंट शिक्षा आयोग 1915 दिया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि सर्जेंट शिक्षा आयोग 1944 का है। हार्टोग समिति 1929, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही होगा, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनना है। दिए गए हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये है 1836। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, अठारह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839। इंडियन लीग 1875। ऑप्शन पहला सही होगा, सीक्वेंस में दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? एक है महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में है पहला और दूसरा, दूसरे में है पहला दूसरा तीसरा, सी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन है पहला और दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग के मुख्यालय की स्थापना की। तो ये सही है, 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग महाराष्ट्र में। दूसरा है, होम रूल आंदोलन के एनसी केलकर नहीं जुड़े थे। तो ये गलत है, जुड़े थे। ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट करिए। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण था 1917 में। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 की घटना है। खेड़ा आंदोलन ये 1918 का, और खेड़ा 22 मार्च 1918 का है। खेड़ा आंदोलन सही आंसर ऑप्शन ए है, 2 4 3 1, 2 4 3 1। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, सही है। पारसेक समय की इकाई सुमेलित नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पारसेक समय की नहीं लंबाई की खगोलीय इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता सही है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को काराडार कहा गया। कथन ए है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। दूसरा है, आर दिया गया है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्या है इसकी व्याख्या? लोहे का गोला पारे पर तैरता है लेकिन जल में डूब जाता है। इसका कारण लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम तथा जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। कम आपेक्षिक घनत्व वाले तत्व अपने से अधिक आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में तैरते हैं, जबकि अपने से कम आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में डूब जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ए दिया गया है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है।
कारण दिया गया है बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताना है। एक है, यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित को मैजेंटा कहते हैं और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि दूसरा कथन है, यदि श्यान यानी कि हरिताभ नीला को श्यान कहते हैं और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। पहला कथन दिया है केवल एक सही, दूसरे में केवल 2 सही, तीसरे में दोनों सही, चौथे में कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मिश्रण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पहला कथन, एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त किया जा सकता है, ये गलत होगा। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता भौतिक प्रक्रिया द्वारा। दूसरा है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, सही है। सही आंसर ऑप्शन बी है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, सही है। यह मृदा में विद्यमान खनिजों को असंतुलित कर देता है, तो गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, सही है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। चौथा है, कैंसर पैदा करता है, सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा सही है। सही उत्तर, सही कथन चुनना था। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में दिए गए हैं नीला तोता, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, उनके कार्बनिक जो रासायनिक नाम है वो क्या है बताना है। नीला तोता का नाम कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। MgSO4 × 7H2। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते। 1 है मूल रोम कोशिका, 2 है लाल रक्त कोशिका, 3 है पट्टिकाणु प्लेटलेट्स, 4 है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स। सही आंसर बी होगा, 2 और 3। RBC में और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स में नहीं होते, क्या नाभिक नहीं होते। RBC और पट्टिकाणु में नाभिक नहीं होता, जबकि मूल रोम कोशिका एक केंद्रकाणु में कोशिकाओं में केंद्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कथन ए दिया गया है, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि महिला में जो लास्ट क्रोमोसोम है सारे ही XX होते हैं, पुरुष में होते हैं XY, जिससे निर्धारण होता है उसका लिंग निर्धारण होता है, लड़का हो गया लड़की। R है, स्त्रियों में 2X गुणसूत्र होते हैं, सही है, ऑप्शन डी। ए गलत है, R सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसकी व्याख्या क्या है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुष की भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिला में XX। XX गुणसूत्र से बालिका और XY से बालक संतान का जन्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 68 है, कथन ए दिया गया है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण आ रहा है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ होता है जो हरित लवक कहलाता है, पाया जाता है। तो ये बात सही नहीं है बिल्कुल। कथन ए सही है, ऑप्शन सी होगा, ए सही है, आर गलत है। मोनेरा जगत में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त अंगक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर 69 है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो ये सही है। गंगा के जल में, जो गंगा का जल इसीलिए नहीं खराब होता क्योंकि इसमें जीवाणु भोजी विषाणु पाए जाते हैं जो बाकी जीवाणुओं का भक्षण कर लेते हैं। दूसरा है, जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो सही है, ऑप्शन सी सही होगा, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कथन ए दिया गया है, ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग से उधार ले सकता है, यानी कि ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। सही कथन है। कारण आ रहा है, ए बी रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिजन ए और बी होते हैं। सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही विवेचना करता है। तो आज की क्लास में हम केवल 70 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे की क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अगर आपने क्लास को एंड तक देखा तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें।